हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी खूंखार घोड़ा और तेनालीरामा की कहानी। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर नाम का साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य की बागडोर राजा कृष्णदेव राय को सौंपी गई। कृष्णदेव राय सदैव अपनी प्रजा के हित में काम करते थे। एक दिन एक अरबी व्यापारी बहुत सारे घोड़े लेकर कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचते हैं। महाराजा से सिफारिश करते हैं कि मुझे यह सारे घोड़े बेचने हैं। राजा ने उस अरबी व्यापारी से पूछा कि इन घोड़ों में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हम इन्हें खरीदें। वह अरबी व्यापारी अपनी चीज़ों को बेचने में माहिर था। उसने राजा के सामने अपने घोड़ों की इतनी तारीफ की, राजा उन सारे घोड़ों को खरीदने के लिए तैयार हो गया। महाराजा उस अरबी व्यापारी से उसके सारे घोड़े खरीद लेता है। अरबी व्यापारी सारे घोड़ों का माल लेकर दरबार से चला जाता है। अरबी व्यापारी बहुत खुश होता है। व्यापारी के जाते ही दरबारियों ने राजा से प्रश्न किया कि इन घोड़ों को आप कहाँ रखेंगे? हमारे पास उन सारे घोड़ों को रखने के लिए इतनी जगह नहीं है। हमें इन घोड़ों को रखने के लिए हमें एक बड़े घुड़साल की आवश्यकता होगी। राजा के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों की सभा रखी। अगले दिन सभी मंत्री राजा के कहने पर राज्य की सभा पर इकट्ठे हो गए। राजा ने अपनी समस्या मंत्रियों के सामने रखी और मंत्रियों से इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा। सभी मंत्रियों ने उचित से उचित योजना बनाकर राजा के सामने पेश की। अगले दिन राजा ने अपनी प्रजा को इकट्ठा होने के लिए आदेश दे दिया। सभी प्रजा अपना काम धंधा छोड़कर राजा के कहने पर एक जगह इकट्ठे हो गए। राजा वहां पहुंचते हैं और सारी प्रजा को कहते हैं कि मैंने आप सभी को एक ज़रूरी काम सौंपने के लिए बुलवाया है। हमने अरबी घोड़ों की एक बहुत बड़ी सेब खरीदी है। यह सभी घोड़े बेशकीमती, लाजवाब और समझदार हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि इन सभी घोड़ों को रखने के लिए पर्याप्त जगह राजमहल में नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़े घुड़साल की आवश्यकता है जो 3 महीने से पहले तैयार नहीं होगी। इसलिए 3 महीने तक आप सभी को एक एक घोड़ा दिया जाएगा जिसकी देखभाल आपको करनी होगी। इसके लिए आप सभी को हर महीने एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। सभी प्रजा का चेहरा उतर गया। भला एक सोने के सिक्के से क्या होता है? इससे तो एक दिन का चारा पानी भी नहीं आएगा। अब राजा का आदेश था तो सबको मानना पड़ा। राजा ने सभी को एक एक घोड़ा दे दिया और सभी ने एक एक घोड़ा ले लिया और घर की तरफ चले गए। प्रजा के साथ साथ तेनालीरामा को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनालीरामा घोड़े को घर लेकर जाता है और घर के पीछे घास फूस की छोटी सी घुड़साल बना देता है और उसके साथ ही तेनालीरामा उसे थोड़ा सा चारा भी डाल देता है। तेनालीरामा हमेशा घोड़े को थोड़ा थोड़ा सा ही चारा और पानी देता। बाकी प्रजा घोड़े की अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, क्योंकि प्रजा राजा के क्रोध से डरती थी कि कहीं घोड़ा मर गया तो राजा हमें मृत्यु दंड ना दे दे। इसीलिए प्रजा ने अपनी आधी से अधिक कमाई घोड़े पर लगा दी। प्रजा खुद भूखी सोती थी, लेकिन घोड़े को भरपेट चारा पानी देकर सोती थी। 2 महीने बीत गए थे। तेनालीराम का घोड़ा बिल्कुल सूख गया। तेनालीराम का घोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा। कोई भी उसके सामने आता तो वह अपने मुंह से सामने वाले को घात पहुंचाने की कोशिश करता। तेनालीरामा घुड़साल की खिड़की से ही उस घोड़े की देखभाल करता। वहीं से वह थोड़ा बहुत चारा पानी डाल देता था। 3 महीने बीत गए। महाराजा ने सभी को अपने घोड़े के साथ एकत्रित होने के लिए आदेश दे दिया। सभी अपने अपने घोड़े को लेकर राजमहल के आगे पहुंच गए, लेकिन तेनालीरामा अपना घोड़ा अपने साथ में नहीं लेकर आया। तेनालीरामा से इसका कारण पूछा गया तो तेनालीरामा बोले कि महाराज, घोड़ा काफ़ी खूंखार और बिगड़ैल है, वह किसी को अपने पास नहीं आने देता। महाराज, आप लाने की बात कर रहे हो तो मैं घुड़सवार में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लाने की दूर बात है, मैं खुद घोड़े की घुड़साल की खिड़की से उसको चारा पानी देता हूँ। तभी राजगुरु महाराज से बोले कि महाराज, हमें तेनालीरामा की बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद वहाँ जाकर देखना चाहिए। सभी लोग तेनालीरामा के घर पर जाते हैं और छोटी सी घुड़साल को राजगुरु देखते हैं।
राजगुरु तेनालीराम से कहते हैं कि मूर्ख तेनाली, यह क्या घुड़साल बनाई है तूने। इस छोटी सी कुटिया को तुमने घुड़साल नाम दिया है, बड़े शर्म की बात है। राजगुरु की बात पर तेनालीरामा बोले कि आप बहुत विद्वान हैं, इसीलिए मुझसे ज़्यादा आपको पता है, लेकिन घोड़ा खूंखार हो चुका है, इसीलिए आप अंदर मत जाइएगा। घुड़साल में मैंने एक खिड़की बनाई है जहाँ से मैं घोड़े की देखरेख करता हूँ, आप भी वहीं से झांक कर देख लीजिए। तेनालीरामा के कहने पर राजगुरु घोड़े को झांकने के लिए खिड़की तक जाते हैं। खिड़की से झांकते हुए घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी अपने मुंह से पकड़ लेता है। राजगुरु दर्द से चीखने लगे। राजगुरु व अन्य सभी साथियों ने दाढ़ी छुड़वाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन घोड़े ने दाढ़ी नहीं छोड़ी। ही एक दरबारी तलवार निकालता है और एक ही झटके में राजगुरु की दाढ़ी काट देता है। महाराजा के आदेश से 10 सेवकों को उस घोड़े को जैसे तैसे दरबार तक लेकर जाते हैं। घोड़े को देखते ही महाराजा तेनाली से पूछते हैं कि घोड़ा इतना दुबला पतला क्यों है। तेनालीरामा बोलते हैं कि मैंने घोड़े को कम से कम चारा और पानी दिया है, जैसे प्रजा थोड़े से में ही अपना गुजारा कर लेती है, इस वजह से घोड़ा इतना दुबला पतला है। तेनालीरामा ने कहा कि प्रजा आपका सम्मान करती है, इसलिए वह आपकी कोई बात नहीं टाल सकती। सारी प्रजा एक सोने के सिक्के से ही घोड़े को पालने के लिए मान गए। सारी प्रजा अपनी आधी कमाई उस घोड़े पर लगा दी जो आपने उसे दिया था। घोड़ों को तो भरपेट भोजन मिलता था, लेकिन आधी जनता को बिना खाए पिए ही सोना पड़ता था। इससे आपके घोड़े तो हष्ट-पुष्ट हो गए, लेकिन आपकी सारी प्रजा दुर्बल हो गई। आपका कर्म है कि आप प्रजा के हित के लिए काम करें, ना कि उन पर अधिक से अधिक बोझ डालें। तेनालीरामा अपने सारे वाक्यांशों पर माफ़ी मांगते हुए पीछे हट गए। महाराजा को तेनाली की सारी बातें समझ में आ गई और महाराजा अपने कर्मों पर पछतावा करने लगे। राजा ने अपनी गलती के लिए प्रजा से क्षमा मांगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ताकि उसके दुष्परिणाम किसी और को न भुगतना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।